2026 मिडल ईस्ट क्राइसिस, ईरान पर हमला और ग्लोबल तबाही। दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? मिडल ईस्ट से जो खबरें आ रही है उन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल का भीषण हमला महज एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी शत्रुता का एक नया अध्याय। लेकिन सवाल ये है कि ये आग अचानक भड़की कैसे? क्या वास्तव में ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब था कि अमेरिका को डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ गया? हमले की सबसे बड़ी वजह क्या है? ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह है उसका न्यूक्लियर पावर बनने की महत्वाकांक्षा। अमेरिका और इसराइल को पिछले कई सालों से खौफ था कि ईरान चुपके से परमाणु बम तैयार कर रहा है। हालांकि जून 2025 में भी एक हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने यूरेनियम का भंडार जमा करना नहीं छोड़ा। इस वजह से अब इसराइल और अमेरिका ने मिल करके उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने के लिए ये घातक हमला किया है। ट्रम्प की शर्तें और एक्शन। बात सिर्फ परमाणु बम तक नहीं थी। अमेरिका ने ईरान पर कड़े दबाव बनाए और शर्तें रखी थी कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करे, सारा यूरेनियम सौंपे और हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करना बंद करे। लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब बात नहीं होगी, अब एक्शन लिया जाएगा। प्रॉक्सी वॉर और खामेनेई का खुलासा। एक और बड़ा कारण है ईरान का उन ग्रुप को मिलने वाला समर्थन जो लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमला करते हैं। 2023 और 2024 के गाजा युद्ध में भी इन ग्रुप ने अमेरिका और इजराइल के अंदर ईरान के लिए नफरत पैदा कर दी थी। इस बीच एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दावा किया गया है कि तेहरान के ट्रैफिक कैमरा ही खामेनेई की मौत की वजह बने। इस खुलासे ने ईरान के अंदरूनी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। होर्मुज संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तनाव के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की कगार पर है। इस संकरे रास्ते से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार होता है, जिसमें चीन 38% और भारत 15% तेल यही से मंगवाता है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों का 88% इम्पोर्ट करता है और अमेरिका अभी तक इस रास्ते को खुलवा नहीं सका है। ये वो रास्ता है जहां से भारत की सांसें चलती है। भारत के लिए क्यों है खास? हॉर्मुज मार्ग भारत के लिए क्यों मायने रखता है? भारत के कुल कच्चे तेल का 50% से अधिक इसी रास्ते से आता है। प्रतिदिन 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल तेल इस संकरे मार्ग से भारत पहुंचता है। सिर्फ तेल ही नहीं, कतर से आने वाली एलएनजी गैस के लिए भी यही एकमात्र रास्ता है। महंगाई का प्रभाव। इस संकट का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड पहले ही $80 प्रति डॉलर पहले ही पार कर चुका है और यह $100 तक पहुंच सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई भी महंगी होगी और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। तेल का स्टॉक और बैकअप। हालत गंभीर है। भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का कच्चा और रिफाइंड तेल का स्टॉक बचा है। अगर सप्लाई पूरी तरह कट जाए तो भारत के पास विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर की गुफाओं में लगभग 10 करोड़ बैरल का कमर्शियल स्टॉक सुरक्षित है, जो संकट के समय 40 से 45 दिनों तक चल सकता है। संकट की इस घड़ी में रूस भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। रूस मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत को 9.5 मिलियन तेल बैरल भेजने के लिए तैयार है, जो कुछ ही हफ्तों में रिफाइनरी तक पहुंच सकता है। इसके अलावा भारत पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका से भी अपनी सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मध्य पूर्व की ये जंग अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक और आर्थिक संकट बन चुकी है। क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर भारत को एक लंबे ऊर्जा संकट के लिए तैयार रहना होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।